अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए सूजी के हलवे की बहुत ही इजी रेसिपी लेके आई हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ले लिया है। इसको 2 मिनट के लिए बहुत ही हल्की आंच पे भून लूँगी। आपने इसको ज़्यादा नहीं भूनना, बहुत ही थोड़ा-सा भूनने के बाद आपने इसमें घी शामिल करना है। घी यहाँ पे मैं इसमें 3 चम्मच शामिल कर दूँगी। आज की वीडियो को पूरा एंड तक लाज़मी देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो पाए। आपके साथ आज मैं हलवे की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सूजी का हलवा तो बच्चे बड़ी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बहुत ही ज़्यादा खाए जाने वाला हलवा है, तो इसीलिए मैंने सोचा आज आपके साथ इस हलवे की रेसिपी को शेयर किया जाए। कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही पकाने के बाद अब इसमें हम किशमिश शामिल कर लेंगे। अगर हम चाहें तो इसमें दूसरे मेवाजात भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ी देर इसको ऐसे ही पकाने के बाद अब इसमें तकरीबन 3 कप पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही धीमी आंच पे पकाएंगे और इसके बाद इसमें 1 कप चीनी शामिल करेंगे। चीनी की मिकदार हमने सूजी की मिकदार के बराबर लेनी है। चीनी को शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी आसान रेसिपीज़ लाती रहूं। इसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। आप देख सकती हैं कि जैसे जैसे ये हलवा पक रहा है इसका टेक्सचर किस कदर चेंज होता जा रहा है और ये आस्ता आस्ता गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब टेक्सचर जो इसका है वो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा थिक नहीं करना चाहते तो जल्दी इसकी आंच बंद कर दीजिएगा, और इससे ज़्यादा आपने इसको अगर थिक नहीं चाहते तो आप जल्दी आंच बंद कीजिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये कुछ हद तक थिक हो जाता है। तो आपने इसको इसी दौरान ही इसकी थिकनेस का अंदाज़ा नहीं लगा लेना। आपने इसको इतना मैक्सिमम मार्जिन देना है कि ये ठंडा होने के बाद भी थिक होगा, तो उस हिसाब से आपने इसको मद्देनज़र रखते हुए चूल्हे को पहले ही बंद कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि किस कदर थिक होना शुरू हो गया है, और जैसे जैसे ये ठंडा होता रहेगा इसकी थिकनेस भी बढ़ती रहेगी। तो उम्मीद है आपको आज की ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की कि आपको आसान से आसान अंदाज़ में बताऊं ताकि आपको कोई भी स्टेप मुश्किल ना लगे, और जो लोग पहली बार कुकिंग कर रहे हों और जो पहली बार कोई नई चीज़ ट्राई करना चाहते हों तो भी वो इस रेसिपी को आसानी से बना सकें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।